तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पुनिकेत गौड़ स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए हॉरर या क्रीपी इंसिडेंट्स कवर करता हूँ। आपको भी अगर आपकी स्टोरी सबमिट करनी है तो मैंने नीचे जीमेल का आईडी दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाकर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो आज की ये जो स्टोरी है वो हमें भेजी है आयशा ने, जो कि थोड़ी मैंने रीराइट करी है ताकि मैं आपको अच्छे से सुना पाऊँ। एंड स्टोरीज शिमला कॉलेज। वो शिमला शिफ्ट हुई थी कॉलेज के लिए एंड शी जस्ट वांट टू हैव फन देयर। पर उसे कोई डैम अलर्ट हुआ था जहाँ उसके साथ और कोई एंटिटी रह रही थी एंड इस चीज़ के बारे में आयशा को पता नहीं था। मेरा नाम आयशा है और मैं 19 साल की हूँ। मैं वैसे तो लखनऊ की रहने वाली हूँ, बट अब शिमला में अपने सपने पूरे करने आई हूँ। मेरा एडमिशन शिमला के हेरिटेज होटल मैनेज कोर्स में हुआ है। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ यहाँ पर अपने दोस्तों के लिए आई हूँ। मुझे हमारे कॉलेज का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हिल्स की ब्यूटी, ठंडी हवा और एक हिस्टोरिकल वाइब जो हमेशा आपको आर्किटेक्चर करती है। और कॉलेज का आर्किटेक्चर थोड़ा ब्रिटिश एनवायरनमेंट जैसा है और यहाँ के डोम्स पुराने हवेली जैसे है। हमें शुरुआत में दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो डोम शिफ्ट हो जाओ या तो फिर आप अपने ओन फ्लैट में भी शिफ्ट हो सकते हो। मैंने डिसाइड करा 8 मंथ कुछ एक्सपीरियंस फील करने के बाद मैं अपने दोस्त के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी। इसलिए मैंने इस हॉल के लिए यस बोल दिया था। और इस होटल में मैं जहाँ पर स्टे कर रही थी उस रूम का नंबर था 214, जो एक छोटी सी कोजी रूम थी जहाँ मुझे अपने रूममेट मीरा के साथ रहना था। मीरा दिल्ली की थी और वो काफ़ी चेयरफुल और फ्रेंडली थी, तो इसलिए उसके साथ मेरा एक भी दिन बोरिंग नहीं जा रहा था। डोम में और भी लड़कियां थी और हम सब मिलकर मस्तियाँ भी करते थे, पर टू बी ऑनेस्ट मैं उससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो पा रही थी। पहले 2 मंथ बहुत ही नॉर्मल गए थे हमारे। क्लासेस, असाइनमेंट्स, नए दोस्तों के साथ टाइम कैसे गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तीसरे मंथ से सब कुछ बदलने लगा था। एक दिन मैं और मीरा नाइट स्टडी कर रहे थे, तब मुझे लगा कोई हमारे कमरे में बाहर चल रहा है। इसलिए चेक करने के लिए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था और ये चीज़ बार बार रिपीटेडली हो रही थी। एक दिन मीरा ने कहा उसने डोम के कोने पर एक शेडो देखी थी। पहले हमने सोचा शायद ये हमारी ओवर थिंकिंग है, लेकिन चीज़ें तब और भी अजीब होने लगी जब डोम की लाइट्स अपने आप फ्लिकर कर रही थी। कभी कभी रात के समय लगता था कोई हमारे कमरे के अंदर है। और एक दिन मीरा ने मुझे जगाया और बोला, आयशा आयशा देखो वो चेयर खुद से हिल रही है। जब मैंने देखा तो वो चेयर एकदम नॉर्मल लग रही थी, बट हमें एक अजीब सी ठंडी और स्मेल थी। ऑफ कोर्स हम शिमला में थे, यहाँ में हवा ठंडी होना नॉर्मल सी बात है, बट दिस नॉट वॉज एन स्विंगिंग चेयर। एंड ऑल्सो हम कमरे की सारी खिड़कियाँ हमेशा बंद रखा करते थे। बेसिकली इसे कोई नेचुरल चीज़ होना इम्पॉसिबल इन आवर रूम। ये कुछ हो कैसे रहा था। और अगेन मीरा ने जो परछाई देखी थी उसका कोई आंसर तो नहीं था हमारे पास। एक दिन पूरे डोम में गॉसिप चल रही थी कि हॉल हॉन्टेड है। मैं और मीरा इंस्टेंशनली हंस रहे थे और बाकी सारे लड़कियों के एक्सपीरियंस सुनने शुरू कर दिए थे। प्रिया प्रिया जो रूम नंबर 22 में रहती थी, उसने बताया उसने मिरर में किसी औरत का रिफ्लेक्शन देखा था। मैं रूम में अकेली थी और उस मिरर के पीछे से मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। उसने कांपती हुई आवाज़ में हमें सब कुछ बताया। हम सब लोग डर गए थे। एंड एक और लड़की ने कहा, मैंने रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी है जो चिल्लाने में बदल गई थी। उसके अकॉर्डिंग वो आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी। बेसमेंट? मैंने इसे क्वेश्चन करते हुए पूछा। हमने या स्पेशली मैंने कभी बेसमेंट के बारे में नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। इस चीज़ के बारे में जानने के बाद हम सारी लड़कियों ने डिसाइड करा कि हम लोग बेसमेंट के एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे।
वहाँ का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, लेकिन मीरा के पास एक डुप्लीकेट की थी वहाँ की, जो कि किसी स्टाफ मेंबर से चुराई थी उसने। एंड उसका नाम हम ना ही ले तो अच्छा रहेगा। अंदर घुसते ही वहाँ पर एक गंदी सी स्मेल आ रही थी। बेसमेंट एकदम पुरानी चीज़ों से भरा हुआ था। ट्रंक्स के ऊपर ट्रंक्स, उन सब में एक सस्पिशियस थिंग थी, एक रॉकिंग चेयर जो धीरे धीरे हिल रही थी बिना किसी हवा के। बेसमेंट के कोने में एक छोटी सी डायरी पड़ी हुई थी, और डायरी एक लड़की की थी जिसका नाम था अंजलि, और वो हॉल की पुरानी रेजिडेंटल थी। डायरी के पेजेस में लिखा था कि अंजलि का मर्डर उसी बेसमेंट में हुआ था और उसकी बॉडी कभी रिकवर नहीं हुई थी। उसका घोस्ट उस डोम में रहता है और रिवेंज के लिए वह सबसे बात करना चाहता है। डायरी के लास्ट पेज पर एक बात लिखी हुई थी, मैं कभी शांति नहीं पाऊंगी। नाउ दिस सीन लाइक अ जोक फॉर अस। ये कुछ ज़्यादा ही कन्वेंशनल नहीं हो गया क्या? एक घोस्ट ने अपनी मरने के बाद खुद से सब कुछ लिखा है। और ये सोचकर हम पाँचों के पाँचों हंस रहे थे। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी बेसमेंट में भाग रही थी, बिना अपने दोस्तों को दिखाए कि यहाँ मैं डर रही हूँ। उस रात डोम में मुझे हर एक चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल लग रही थी। डोम में लाइट ऑन ऑफ होना और सारे लड़कियों के दरवाजे एक साथ बंद हो रहे थे। मुझे और मीरा को लगा अब हम लॉक्ड हो गए हैं, और रूम का टेम्परेचर एकदम फ्रीजिंग हो गया था। एक शैडो का फिगर हमारे सामने आया। वो धीरे धीरे एक लड़की की शक्ल में बदल रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ एकदम हॉलो एंड एक्यूरेट थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अब क्या करूँ। कि इट वॉज ए ड्रीम? क्या मैं मीरा के साथ एक ड्रीम देख रही हूँ? पर सडनली मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा और डायरी उठाई और बोली, आई एम सॉरी, हम यहाँ पर बस सच जानने के लिए आए थे। तुम जो चाहिए वो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। तभी वो फिगर एकदम से रुक गया। एंड उसी टाइम मुझे एक अजीब सी हंसी दूसरे हॉल में सुनाई दी थी। उसने कहा, मुझे बस इंसाफ चाहिए, तो प्रिंसिपल को कहो मेरी स्टोरी सबको पता चले, मुझे छुपाया ना जाए। अगले दिन हम सब लोग हॉल के प्रिंसिपल के पास गए। पहले तो उन्होंने मना कर लिया, लेकिन हमने वो डायरी और एक्सपीरियंसेस एक साथ शेयर करे तो उन्होंने सच एक्सेप्ट कर लिया। एंड उस डायरी को कॉलेज के लैब में परमानेंटली डिस्प्ले करा गया था, और अंजलि की स्टोरी फाइनली सबको पता चल चुकी थी, और बेसमेंट को भी परमानेंटली बंद कर दिया था। उसके बाद डोम में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो शैडो, वो आवाज़ें, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन कभी कभी मुझे रात को लगता है कि अभी भी हम सबको वो देख रही है। मे बी शी इज़ ग्रेटफुल, और मे बी शी स्टिल हियर बिकॉज शी नॉट गिवन हर रिवेंज। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।